देखो, आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर को शुरू करेंगे और इसमें जितना भी टॉपिक्स है हम लोग हर एक टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी टॉपिक्स है, हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है दैट इज स्फेरिकल मिरर। इसमें दो केसेस होंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ओके, तो इसमें हम लोग रे डायग्राम, किस तरह से रे डायग्राम होंगे, फिर जो इमेज फॉर्मेशन होंगे इसमें किस तरह से कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे, वो सब चीजें देखेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला डिराइवेशन। उसमें हम लोग एक जो फॉर्मूला है ना 1/f = 1/u + 1/v, उस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो स्नेल्स लॉ है वो सब देखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लेटरल शिफ्ट एंड नॉर्मल शिफ्ट। देन आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, उसमें क्या होंगे, जो मिरर्स फॉर्म होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट उल्टा दिखते हैं, ओके, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। फिर स्फेरिकल लेंस। ओके, इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, यानी ये है एक लेंस, लेट्स से कॉन्वेक्स लेंस, इसमें दो सरफेस है, ये एक सरफेस एंड दिस इज अनदर। ओके, तो इस सरफेस में किस तरह से रिफ्लेक्शन होंगे और इसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन होंगे, वो सब चीज देखेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये इंटरेस्टिंग है, इसमें किस तरह से लेंस बनाए जाते हैं, जो चश्मा वगैरह पहनते हो ना, वो सब किस तरह से बनाए जाते, वो सब चीजें देखेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो इस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के लिए जो रे डायग्राम होंगे और जो इमेज फॉर्मेशन, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे, वो सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला डिराइवेशन है, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ये इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी। ओके, तो दो थिन लेंस को कंबाइन करने के बाद उसका पावर क्या होंगे, है ना, वो सब चीज़ें देखेंगे। फॉर्मूला किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे, वो सब देखेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रिज्म। ओके, फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिर ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई बोर्ड एग्जाम के लिए आपको नहीं चाहिए, लेकिन CUET एग्जाम और जो JEE नीट एग्जाम्स, उसमें आपको ह्यूमन आई चाहिए। ठीक है, सबको हम लोग अच्छे से एकदम डिटेल्स में कवर करेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके रखो अच्छे से। ठीक है, अभी हम लोग पहला टॉपिक यानी कॉन्केव मिरर के लिए रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रे डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, शायद आप लोग ये जानते हो, फिर भी देख लो एक बार, रिवाइज हो जाएंगे, है ना। देखो, लेट्स से पहला केस में ये एक कॉन्केव मिरर है ना, तो इसमें ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो रे है इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस। तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द फोकस। ओके, तो सेंटर को यहाँ पे कैसे एज्यूम करोगे, अब इस तरह से इसको एज्यूम करो कि एक स्फेयर है। ठीक है, उसके सेंटर है, तो दिस इज द फोकस। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होंगे। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ स्मॉल f। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होंगे ये फोकल लेंथ की 2 गुना होंगे, यानी 2f कह सकते हो, और इसी को आप लोग रेडियस भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, फोकस से इस तरह से पास होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस। ओके, तो दिस इज द कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। ओके, तो अगर एक रे इंसिडेंट रे इस तरह से पास हुआ, तो उस केस में इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू फोकस, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एकदम सिंपल है। इस केस में और एक चीज समझ लो, अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे इन्फिनिटी पे रखा गया, तो इन्फिनिटी से इस तरह से रे आएंगे, है ना, तो ऐसे इस तरह से इन्फिनिटी से रे आएंगे। ओके, तो ये जो रे है दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, इस जगह पे मीट करेंगे, यानी फोकस पे, जहाँ पे दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे, वहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होंगे दैट विल बी पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, तो इसीलिए जब आप सन रेज को फोकस करवाते हो इस मिरर से, तो उस केस में यहाँ पे सपोज कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, कागज के टुकड़ा लेट से, तो वो कागज के टुकड़ा जल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सन रेज बहुत ज्यादा फोकस हो गए, है ना, तो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट कागज के टुकड़ा जल जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, दैट इज थर्ड नंबर पॉइंट, इंसिडेंट रे अगर पासेस थ्रू सी, यानी आप ऐसे समझो दिस इज द कॉन्केव मिरर, है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, सेंटर एंड दिस इज फोकस। ओके, तो अगर एक रे सेंटर से इस तरह से पास होंगे, तो उस केस में इट विल रिफ्लेक्ट बैक अगेन थ्रू सेंटर। ठीक है, एकदम सीधा सीधा आएंगे, सीधा सीधा वापस जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फॉल्स एट पोल। ओके, तो ये है कॉन्केव मिरर। ठीक है, दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस, फिर यहाँ पे ये है पोल। ओके, तो अगर पोल पे एक रे फॉल किया, तो ये रे किस तरह से, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ना, लेकिन जाएंगे ऐसे सच दैट ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल से इक्वल हो। ठीक है,
ये पार्ट चूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को क्यों चूज किया, ताकि ये दोनों एंगल इक्वल हो। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा, आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। तो अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव मिरर के केस में कितना केसेस होंगे, इन टोटल 5, ठीक है, 5 केसेस होंगे। तो पहला केस कौन सी होंगे, पहला केस इज बियॉन्ड सी, ओके, सेंटर की बियॉन्ड अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे वो सब देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे, बियॉन्ड सी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह से, दिस इज ए कॉन्केव, आप लोग स्केल पेंसिल यूज करके अच्छे से ड्रॉ करना है ना। तो फिर दिस इज सेंटर, ओके, एंड दिस इज फोकस। तो यहाँ पे अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो 4 अभी अभी रे डायग्राम समझा हमने, वहाँ से 2 को चूज करो आप, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। 2 करने से हो जाएंगे। तो एक हमने चूज किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये पास होंगे थ्रू फोकस इस तरह से, है ना। फिर अनदर इज फोकस से पास करवाते हैं इसे, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से कुछ पास होंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कनेक्ट हुआ, ज्वाइन हुआ, है ना। तो इस जगह पे क्या फॉर्म होंगे, इमेज, ओके। तो जो इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे उल्टा होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी हेड से ये रे आ रहे हैं ना, और ये रे यहाँ पे मीट किया, तो इस जगह पे क्या होंगे, हेड होंगे, ठीक है। तो फिर इस केस में जो इमेज है, इमेज की क्वालिटीज आप लिख सकते हो, जो प्रॉपर्टीज होंगे, है ना। तो नंबर 1 अब क्या लिखोगे यहाँ पे, जो इमेज है फॉर्म्स इन बिटवीन, अब लिखना अच्छे से, फॉर्म्स इन बिटवीन, इमेज फॉर्म्स इन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, जो इमेज है दैट इज इन्वर्टेड, उल्टा हुआ है ना, इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड। फिर जो इमेज है ये छोटा है ऑब्जेक्ट से, है, तो आप लिख सकते हो इसे डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, ओके। फिर आप क्या लिखोगे, लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो इसे रियल या वर्चुअल, ठीक है। तो इस इमेज को आप सपोज अपने यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया, तो उस स्क्रीन में आप इमेज को यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो इस इमेज को आप बोलोगे रियल इमेज, ओके। रियल मतलब आप इसको स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हो, और ये इमेज डॉटेड लाइन से यानी इमेजिनरी लाइन से फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एट सी, ठीक है। तो इस केस में इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, तो ये सी है ना। तो इसमें अपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ पे फोकस ये है, तो हम लोग 2 रेज चूज करेंगे, वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस इस तरह से, है ना। फिर नेक्स्ट इज फोकस के थ्रू पास करवाएंगे इसे, फिर ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ मीट करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। और इसी जगह पे इमेज फॉर्म होंगे, एंड दैट इज उल्टा इमेज, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे दैट इज नंबर 1, इसको आप लिख सकते हो फॉर्म्स एट सी, ओके, आप लोग अच्छे से लिखना। फिर ये उल्टा होंगे, इन्वर्टेड आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये सेम साइज की होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जितना साइज है उतना ही होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, रियल होंगे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट पे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन बिटवीन सी एंड एफ, ओके। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ किया, दिस इज कॉन्केव मिरर, तो फिर यहाँ पे ये सी है एंड दिस इज एफ, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रे इस तरह से हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे लिया, ठीक है। तो इट विल पास थ्रू फोकस इस तरह से, है ना। फिर नेक्स्ट रे ले लेते हैं, यहाँ पे फोकस के थ्रू पास हुआ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे, ओके। और ये उल्टा इमेज होंगे, मैग्नीफाइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज की जो क्वालिटीज है लिखेंगे बियॉन्ड सी फॉर्म होंगे, है ना, इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ये मैग्नीफाइड है, ओके, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मैग्नीफाइड। फिर नेक्स्ट है ये रियल इमेज होंगे, है कि नहीं, यस। तो फिर फोर्थ नंबर में हम लोग कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में इसको आप लोग नोट करके रखो अच्छे से, इसको फोर्थ कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, ओके। तो इस तरह से दिस इज कॉन्केव मिरर, है ना।
तो फिर यहाँ पे दिस इज सेंटर एंड दिस इज फोकस। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे फॉर्म होंगे, इन्फिनिटी पे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक रे लिया व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास होंगे थ्रू फोकस। ओके, फिर और एक रे ले सकते हैं, सेंटर के थ्रू पास करवा सकते हैं, फिर पोल पे भी करवा सकते हैं। ठीक है, पोल पे ज़्यादा आसान रहेंगे, है ना। तो ये रे पोल पे गया तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे सच दैट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, वही रूल था। तो ये दोनों रेज आप देख सकते हो, ये दोनों रेज एक दूसरे से पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेज इस जगह पे कहीं पे मीट नहीं करेंगे। तो इसे आप इस तरह से फील कर सकते हो कि ये सपोज रेल पटरी है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, दो रेल पटरी है, तो आप जानते हो ये दोनों रेल पटरी आगे कहीं पे नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। लेकिन यहाँ से देखने पर ऐसा फील होता है कि ये दोनों कहीं पे आगे बहुत दूर पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, आप ये देख सकते हो एक्सपेरिमेंट करके, है ना। तो बहुत दूर पे कहीं पे ये दोनों मीट किया ऐसा हमें फील होता है। ठीक है, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों रेस पैरेलल आ रहे हैं, तो ये दोनों इन्फिनिटी पे यानी बहुत दूर कहीं पे मीट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे उस जगह पे क्या होंगे, इमेज फॉर्म होंगे, है ना। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे इस केस में, इन्फिनिटी पे। तो फिर ये जो इमेज होंगे दैट विल बी वेरी वेरी मैग्निफाइड। ओके, तो जो लास्ट केस है दैट इज हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो इस केस को देखो, 5th नंबर केस है ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में। तो लेट्स से दिस इज ए कॉन्केव मिरर। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द फोकस। ओके, तो एंड दिस इज द पोल। तो इस केस में फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, तो फिर रे डायग्राम फॉलो करेंगे। यहाँ पे दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल पासेस थ्रू फोकस, इस तरह से पास होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग और एक ले सकते हैं, सेंटर के थ्रू भी पास करवा सकते हैं या तो पोल के भी थ्रू पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेट्स से पोल के थ्रू पास करवाएं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इट विल रिफ्लेक्ट इन सच ए वे दैट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट किया। अभी देखो ये दोनों रेज स्प्रेड हो रहे हैं ना, ये दोनों रेज इस साइड पे कभी नहीं मिल सकते, है ना। तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, हम लोग इस तरह से एज्यूम करेंगे, ये सब हमने इमेजिन किया तो इसलिए डॉटेड लाइन लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन लिखा, इमेजिन किया। फिर यहाँ पे इस केस में ये दोनों रेज, इमेजिनरी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, और ये जो इमेज फॉर्म होंगे आप लोग डॉटेड लाइन लिखना। ठीक है, डॉटेड इमेज बनाना, क्योंकि ये इमेजिनरी इमेज है यानी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये सीधा इमेज फॉर्म होंगे, है ना। ओके, तो इस इमेज की जो प्रॉपर्टी होंगे क्या लिखोगे आप, इमेज फॉर्म्स बिहाइंड मिरर। ओके, बिहाइंड मिरर, इस तरह से लिखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये जो इन्वर्टेड नहीं है सीधा है ना, तो सीधा मतलब इरेक्ट लिखना। ठीक है, इरेक्ट लिखना। फिर यहाँ पे ये मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, मैग्नीफाइड। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट रियल इमेज। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन होना चाहिए, है ना, तो ये इस तरह से सीधा लाइन नहीं लिखना। ओके, डॉट डॉट लाइन लिखना। ओके, क्लियर है यहाँ तक, देख लो एक बार इसे। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉन्वेक्स मिरर की केस को देखेंगे, वहाँ पे रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, उन सब चीज़ों को देखेंगे, फिर फॉर्मूला डिराइवेशन करेंगे, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।